दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ धन की जो रेखाएं हाथ में कहाँ होती हैं और उनसे कैसे जाना जा सकता है कि हमारा जो धन की स्थिति है वो कैसे रहने वाली है। आप स्वयं भी जान सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं और कुछ लोग थोड़ी ही मेहनत करने के बाद सफलता आसानी से मिल जाती है। वैसे तो हमारे जीवन में धन का बहुत मायने रखता है, यानी कि धन की बहुत जरूरत होती है। हर व्यक्ति को धन की स्थिति के ही बारे में ज्यादातर हमारे पास फॉर्म की एनालाइजिंग भी आती है, तो धन की स्थिति का सबसे पहले पूछा जाता है कि धन स्थिति कैसी रहने वाली है। तो क्योंकि आज के जीवन में जो है हर व्यक्ति को एक ही उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना। तो आज हम बात सिर्फ उन्हीं रेखाओं की करेंगे जो धन का इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट है, जो बचत है, वो व्यक्ति को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, या इन्वेस्ट करने के बाद, धन निवेश करने के बाद व्यक्ति को घाटा हो जाता है। तो कुछ रेखाएं हमारे हाथ में, और आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो वो रेखाएं देखे जाए तो हमारी जो छोटी उंगली है, ये बुद्ध की उंगली, तो ये बुद्ध पर्वत पर ये रेखाएं यहाँ पर होती हैं, जिन्हें हम धन की रेखाएं भी कहते हैं। तो इस पर यहाँ पर जो भी रेखाएं बनती हैं, जो भी चिन्ह बनता है, कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट करता है, क्योंकि बुद्ध है, वाणी का कारक है, और वाणी के माध्यम से ही हम समाज में, संसार में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो वाणी के माध्यम से ही हम करते हैं, और व्यापार तो वाणी से ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी वाणी का स्थिति को देखा जाता है, और यहाँ पर जो रेखाएं बनती हैं वो व्यक्ति को धन की स्थिति के बारे में दर्शाती हैं कि व्यक्ति कैसे। दो तीन तरह की स्थिति में रेखाएं होती हैं, हम आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। बाकी तो वैसे तो यहाँ पर चिन्ह भी काफी बन जाते हैं। कभी आपको मछली का चिन्ह भी मिल सकता है, किसी व्यक्ति के स्क्वायर साइन भी होता है, कोई डमरू का साइन भी होता है, बहुत साइन बनते हैं यहाँ पर, फिश साइन भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीजें देखी जाती हैं। लेकिन हम आज सिर्फ ऐसी रेखाओं करेंगे जिससे आप स्वयं जान सकते हैं कि धन की स्थिति हमारी कैसी रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पहले तो पर्वत की स्थिति को जानेंगे कि जो हमारा ये पर्वत है, ये पर्वत की स्थिति कैसी है। इस पर्वत को कैसा उभार है, पर्वत फैला हुआ है या पर्वत दबा हुआ है, और फिर उस पर जो रेखाएं होती हैं, यदि यहाँ पर कोई रेखा सीधी खड़ी हुई हो, यानी कि ऐसे खड़ी खड़ी रेखा हो, बिल्कुल क्लियर सीधी रेखाएं हो, तो ये इसका मतलब है कि ये सीधी स्पष्ट हो, कोई कट ना हो। तो ये बहुत इसका अच्छा संबंध है कि ये व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सोच समझ करके इन्वेस्ट करते हैं, और जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी अच्छा कमाते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है जब यहाँ पर रेखा अगर एक भी क्लियर स्पष्ट बनी हुई हो बुद्ध क्षेत्र पर, तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं जो सोच समझ करके इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो है बेनिफिट भी पाते हैं और अच्छा धन लाभ भी कमा जाते हैं। तो धन की स्थिति जो है यहाँ पर इस प्रकार से आप रेखा के द्वारा देख सकते हैं। यदि रेखा सीधी खड़ी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है फायदे में ही रहते हैं, क्योंकि कोई इन्वेस्ट करने के बाद में कोई घाटे का सौदा ऐसे लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। वैसे तो हाथ में और भी धन की स्थिति जानने के लिए और भी देखा जाता है हर चीज को, लेकिन कुछ ऐसे चिन्ह मैं आज रेखाएं बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप स्वयं भी जान सकते हैं। देखिए, सेकंड, अगर यहाँ पर रेखा कोई टेढ़ी हो, यानी कि थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ी बनी हुई हो, तो इसका मतलब थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसके लेके इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, यानी कि जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं या जितना भी आप काम करते हैं उसका फल आपको उसका प्रॉपर नहीं मिल पाता है, हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि जब रेखा बिल्कुल स्पष्ट सीधी ना हो और टेढ़ी हो जाए, थोड़ा सा टेढ़ापन लिए हुए हो जाए, तो इसका मतलब यही है कि व्यक्ति को होना हो धन के कमाने के लिए थोड़ा कठिनाइयों का सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है, और यानी कि मेहनत ज्यादा करके प्रॉफिट कम मिल पाता है ऐसे व्यक्तियों को। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर रेखा का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो जितनी भी रेखाएं होंगी उतना ही आप अच्छी सक्सेसता पाएंगे। यानी कि अगर कोई टेढ़ी रेखा है, एक एक बिल्कुल सीधी रेखा है, तो इसका मतलब दोनों का सामंजस्य बराबर रहने वाला है। यहाँ पर ये स्थिति को भी दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही रेखा होगी, आपके साथ तीन भी होती है, किसी के चार भी होती हैं, किसी के एक भी नहीं होती है। तो जब एक भी नहीं होती है तो हो ना हो या व्यक्ति जो है संघर्षशील ही रहता है, उनको ज्यादा बेनिफिट ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है। अब बात करें, यदि रेखा
यहाँ पर कोई कटी हुई हो, यानी कि ऐसे रेखा सीधी तो खींची हुई है लेकिन यहाँ पर कट लगे हुए हों, क्रॉस बना हो, कट बना हो, तो ये थोड़ा सा जो है अशुभ हो जाता है। व्यक्ति को बहुत मेहनत करने के बाद भाग्य जो है उनका, यानी कि दुर्भाग्य बना हुआ है व्यक्ति के अंदर, जो है जितनी भी मतलब व्यक्ति मेहनत करता है उसके कर्म में दुर्भाग्य बना हुआ है। हो ना हो व्यक्ति को जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी अचानक नुकसान भी उठाना पड़ता है, और संघर्षशील जीवन भी बना रहता है। हाँ, यदि ऐसे व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन भी हो, यदि ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़ेपन के हों, तो ऐसे व्यक्ति धन कमाने की क्षमता भी खो देते हैं जब रेखा कटी हुई हो, यहाँ बुध क्षेत्र पर रेखा कटी हुई हो। तो ये स्थिति बुध क्षेत्र पर देखा जाता है, और बुध की स्थिति का रेखाएं जो होती हैं ये व्यक्ति को धन की स्थिति के बारे में हमें आसानी से बता देते हैं कि व्यक्ति कितना समझदार है, कितना गुणी है, और कितना अपनी बुद्धि के बल पर, वाणी के बल पर कमा सकता है, या उसमें प्रॉफिट कमा सकता है। कुछ लोग क्या है, थोड़े से निवेश में ही बहुत ऊंचे व्यक्ति बन जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि बड़ा निवेश भी कर लिया और उसके बाद प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा। तो वो हो ना हो, यहाँ पर आप इस स्थिति को देखिए, आपको हो ना हो बुध क्षेत्र पर कोई ना कोई प्रॉब्लम, रेखा ऐसी स्थिति में जरूर होगी, या बुध क्षेत्र पीड़ित होगा। तो आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।